हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये आप लोग सभी का फेवरेट टॉपिक है, 3 विशेष घटनाएं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन योर राशि क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2026। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com पर विजिट करें और आप अपनी रीडिंग आप खुद चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा जीनी बनाया आप लोगों के लिए, आप मस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, साथ ही ये रीडिंग अगस्त मंथ के लिए है। आप लोगों की एक एक राशि में आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ, हो सकता है एक साथ डाल दूँ या एक ही दिन में, एक्चुअली आ तो एक ही दिन में जाएगी। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। मैं हूँ भारती सिंह और आप चलिए जल्दी देखते हैं आप लोगों के लिए आपकी टैरो कार्ड रीडिंग्स में 3 घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी अगस्त के मंथ में आपकी राशि में। ठीक है, और राशि किस बेस पे देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नेम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार से देखो तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर भी अगर आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए 3 घटनाएं कौन सी है जो अगस्त के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Ten of Wands, Temperance, 3 of Cups, King of Pentacles। ओके, सबसे पहला इवेंट, आप बहुत ज़्यादा थकान या वर्कलोड फील करेंगे। आपके आसपास ऐसी कुछ जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जिसको लेकर आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे। देखो, आपको ना थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दे सकें, आप थोड़ा सा रिलीफ फील कर सकें, और वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि अरे यार सारा प्रेशर, सारा बर्डन मुझ पर, और ये वर्कलोड ही होगा आपके ऊपर। या आपके करियर में आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, हर सिनेरियोज में ये आपके ऊपर एक प्रेशर बनाएगा, एक बर्डन बनाएगा, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, थकान महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है यार बहुत कुछ करना है और समय कम पड़ जा रहा है, चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो पा रही और पीसफुल एनवायरनमेंट में नहीं रह पा रहा हूँ। सब जगह मेरे को ध्यान देने के चक्कर में, सब जगह फोकस करने के चक्कर में मैं कहीं ना कहीं थक जा रही हूँ या थक जा रहा हूँ वाली एनर्जी। चाहकर भी हर चीज़ को मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इस मंथ आप लोगों के लिए। ठीक है, इन योर सेकेंड इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस की एनर्जी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस मंथ अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। इंट्यूटिवली आप लोग को बार बार गाइडेंस आएंगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस आप रिसीव करेंगे। साथ ही आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बड़ी कोशिश करेंगे। बैलेंस यानी कि देखो, अब तक आप इमोशनली ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे लोगों पे, या आपको ऐसा लग रहा था ये काम पे फोकस करना है, फैमिली को बाद में देखा जाएगा, या फैमिली पे बहुत ध्यान दे रहे थे और काम को फोकस नहीं कर पा रहे थे। इस मंथ आप हर जगह बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इस मंथ आपकी कोशिश रहेगी कि नहीं, मुझे मेक श्योर करना है कि मुझे हर जगह ध्यान देना है, यहाँ भी और यहाँ भी। प्लस आप अपनी हीलिंग पे, अपने इमोशंस को समझने में भी समय लेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी बता रहा है कि इस मंथ आप जो है पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेंगे, अपने आप को, अपने अंदर के इंट्यूशंस को समझने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, हर जगह बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और ये वो भी महीना होगा जहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि अगर कोई आपके लिए नेगेटिव भी बोल रहा है ना, तो आप कोशिश करेंगे उस इंसान की भावनाओं को समझने की, आप कोशिश करेंगे उस इंसान के इमोशंस को समझने की कि भाई क्यों वो इंसान ऐसे बिहेव कर रहा होगा, या उसकी परिस्थिति क्या होगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसकी लाइफ में, क्यों वो ऐसे एग्जॉस्ट हो रहा है। ये तरीके के आपके अंदर के थॉट्स आ सकते हैं जहाँ पर आपको लग सकता है कि नहीं यार, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, उसका भी कोई दिक्कत रही होगी। इंट्यूटिव आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, कोई साइन, कोई ड्रीम्स आपको बार बार आएंगे इस मंथ। साथ ही साथ आपकी एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि एंजल्स या यूनिवर्स का सपोर्ट आपको काफ़ी मिलेगा। जहाँ पर भी आप अटक रहे हैं, जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे हैं, वहाँ पर यूनिवर्स की कोई ना कोई गाइडेंस या सपोर्ट मिलेगा, या कोई और आपको आके कोई हेल्प या आपको जो है सपोर्ट दे देगा। किसी न किसी तरीके का आपको सपोर्ट मिलता नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मोस्टली अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने करियर में सब जगह बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है उसी की वजह से आप थक भी रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड इवेंट में आप सब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, साथ ही इंट्यूशन पे भी फोकस कर रहे हैं।
आप सब में पॉजिटिविटी देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इन योर थर्ड इवेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी सोशल गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। किसी सोशल गेट टुगेदर में कोई एकदम ऐसा इवेंट हो सकता है जो सडन प्लान हो रहा है, या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर होगी जिसे आप अटेंड करेंगे। ये बहुत फन गेट टुगेदर होगी, आपको मज़ा बहुत आने वाला है, आप बहुत इंजॉय करेंगे और आपको लगेगा कि यार लाइक होता है ना कि ऐसे इवेंट्स आप लोगों को बहुत एक्साइट करने वाले हैं, आपका मूड बेटर करेंगे, आपका मूड फ्रेश करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आप लोगों के लिए इस मंथ की डिमांड क्या है, ये मंथ आपको क्या बोल रहा है करने के लिए, जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस मंथ आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ध्यान रखनी है, वो है डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजिकल होने की। यानी कि क्या हो रहा है कि आपके ऊपर बर्डन तो बढ़ेगा, आपके ऊपर एग्जॉशन तो बढ़ेगी, और ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिसमें आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको डिसिप्लिन रहने के लिए कह रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको हर चीज़ की प्लानिंग करनी होगी। जैसे आप मान के चले, आपका वर्क का एक टाइमिंग आपको फिक्स करना पड़ेगा, आपके फैमिली को देने का एक टाइम या एक कोई हफ्ते का दिन आपको फिक्स करना होगा, आपके फ्रेंड्स को देने का कोई एक हफ्ता फिक्स करना पड़ेगा। आप हर दिन अगर फ्रेंड्स को मिल रहे हैं, हर दिन अपने फैमिली को मिल रहे हैं, एवरी डे आप एक ही बोलते हैं ना सब जगह भाग रहे हैं, तो फिर गलत है। आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली, थोड़ा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ आपको किसी तरीके का सेलिब्रेशन या कोई यूनियन हो सकता है, कोई पुराने किसी व्यक्ति से आपकी अचानक से मुलाकात या बातचीत हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट में अचानक से आ जाए, ठीक है। तो इस मंथ यूनिवर्स आपको स्ट्रैटेजिकल होने के लिए कह रहा है। आपको एक बुक और पेन ले लेनी चाहिए और उसमें आपको पहले से ही अपना रूटीन फिक्स कर लेना चाहिए कि मेरा कल का रूटीन ये होगा, मैं 5 घंटे ये काम करूँगा। इवन अपने काम का भी शेड्यूल बनाना चाहिए कि ये 2 घंटे मैं ये काम को दूंगा, ये फलाना ये घंटे मैं जो है इस काम को दूंगी। एक स्ट्रक्चर प्लान बनाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा दिमाग से चलना होगा, प्रैक्टिकल होकर चलना होगा, रिस्पॉन्सिबल होकर चलना होगा। आप यहाँ पर देखो थक नहीं सकते, आप कोई भी काम छोड़ नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन रहेगी कि आपको काम छोड़ना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप स्ट्रैटेजीज बनाकर चल रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, आपको परेशानी कम होगी, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजिकल होने के लिए कह रहा है। फैमिली को कितना टाइम देना है, फ्रेंड्स को कितना टाइम देना है, खुद के लिए कितना वक्त निकालना है, इन सब चीज़ों का आप टाइम फिक्स कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही, तो आप मॉर्निंग की जो आपकी फर्स्ट उठने के बाद वाली जो चाय या कॉफ़ी रहती है, या आपका जो पानी वानी पी रहे हो, उस टाइम पे आप 5-10 मिनट अपने आप के साथ बैठो, थोड़ा वक्त बिताओ, फ़ोन वोन सब बंद रखो, थोड़ा शांति में बैठो, आपको बेटर फील होगा, ठीक है। सो मेष राशि वालों, ये थी आप लोगों के 3 इवेंट्स जो एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त।